ट्रंप टैरिफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तबाहकुन, खरबों रुपए का नुकसान। ट्रेडिंग के दौरान 8,500 पॉइंट से जायद की तारीखी कमी, कारोबार 1 घंटा रोकना पड़ा। मार्केट 3,800 पॉइंट से जायद कमी से 1,14,000 की सतह पर बंद। सरमायाकारों के 4 खरब 74 अरब रुपए डूब गए। अमेरिका की तिजारती जंग दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबी। जापान, हांगकांग, सिंगापुर, चीन, भारत की मार्केट्स गिर गईं। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट्स भी गिरावट का शिकार रहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट में 7% कमी। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत और मस्कत की स्टॉक मार्केट्स में भी बड़ी गिरावट। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली मजीद सस्ती करने का इंदिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को बिजली मजीद सस्ती करके देंगे। बिजली की कीमत में कमी से अवाम को हर शोबे में फायदा पहुंचेगा। मजीद कमी के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। उम्मीद है चंद माह में बेहतर नताइज सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मामलात अफ़ाम तफ़सीम से हल होने चाहिए। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पीटीआई से राबता नहीं हुआ। उम्मीद है अपोजिशन से बातचीत दूसरी मीटिंग में आगे बढ़ेगी। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान ने कहा, बानी पीटीआई के नजदीक असद कैसर, शहराम तरकई और मेरी मरकज में जरूरत थी। सीनियर क़यादत के छोड़ जाने के बाद हमारा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना जरूरी था। जेल से मुलाकात के दौरान भी बानी ने यही कहा था। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। बयानात का सिलसिला ना रुका तो गिले शिकवे होंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, पीटीआई को मेरी आह लग गई है। अब ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। ये मकाफात अमल है। मैं हर एहतजाज के लिए इन्हें मुफ्त में मयसर था। बानी पीटीआई से कहा, एहतजाज के लिए कमेटी होनी चाहिए। बानी ने कमेटी बनाने की बात से इत्तेफाक किया था, फिर 4 दिन बाद ही मुझे फोकल पर्सन से हटा दिया गया। गवर्नर सिंध ने विफाक से कराची डेवलपमेंट पैकेज के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। गवर्नर कामरान टिसोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। कहा, विफाकी हुकूमत कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करे। फंड्स कराची के शहरियों के मसाइल हल करने के लिए जरूरी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुर्तजा वहाब की तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता। बात करूंगा तो सदर से करूंगा। मेयर कराची मोहतरम जनाब मुर्तज़ा वहाब 2 साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में ज़बरदस्ती मेयर की सीट पर कब्ज़ा किए हुए थे। अपने एहतसाब के लिए अब तैयारी करो। फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा, मुर्तज़ा वहाब एमक्यूएम के इंतखाबात के बायकॉट पर मेयर कराची बने। अब आप अपने एहतसाब की तैयारी करें। 5 साल का जवाब देना होगा। बल्दियाती इंतखाबात में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेयर कराची गवर्नर के खिलाफ बयान देकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। कराची के सरपरस्तों का एक भी बयान डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ नहीं आया। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है। ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है। वो कराची जहां पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। मेयर कराची ने फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध पर जवाबी वार। फारूक सत्तार को गवर्नर सिंध का तर्जुमान करार दे दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, ड्रामों से काम नहीं चलेगा। 20 दिन गुजर गए। अब गवर्नर सिंध को अपना 100 अरब का वादा वफा करना होगा। अब 12 मई वाला कराची नहीं रहा। शहर तासुब, धौंस और लाशों की सियासत को मुस्तरद कर चुका। कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुखालिफिन बयानबाजी और इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के चोलिस्तान और थल कैनाल के लिए पानी की दस्तियाबी और तकसीम से मुतालिक सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 18 अप्रैल तक विफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीन घुमरो ने कहा, हुक्म इम्तनाई आने से नहरों की तामीर नहीं हो सकती।
कौमी असम्बली में नई नहरों के मंसूबे की गूंज। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पानी की तकसीम सही नहीं हो रही, पार्लियामान से मामले पर अच्छे अंदाज से पैगाम जाना चाहिए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, कौन अरस्तू विफाकी हुकूमत को कैनाल्स का मामला उठाकर सिंध में हालात खराब करने का मशवरा दे रहा है। शाजिया मरी ने कहा, इरसा हर वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई तो फैसला नहीं कर सकेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। वकील वजारत दिफा ने कहा, सिविलियन किसी फौरी तंसीब को नुकसान पहुंचाएगा तो आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहां होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ऑपोजिशन से शिकवा। कहा, आपको कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करनी चाहिए थी, ऑपोजिशन ने लिस्ट भेजकर वापस ले ली। काश ऐसा ना होता, ऑपोजिशन ने सुनहरी मौका जाया किया। तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद का मुजाहिरा करना चाहिए था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 3% तक गिर गईं। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $64 फी बैरल से नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल $60 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। आलमी सतह पर गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 पर आ गई। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी, सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब गए। मुंबई स्टॉक मार्केट में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। भारत की नेशनल स्टॉक मार्केट में 4% से ज्यादा गिरावट। 13 बड़ी कंपनियों को 19 खरब रुपए का खसारा। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 6000 अरब रुपए से ज्यादा। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी CZ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल Web3 तब्दीली की क़यादत करेगी। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, नवंबर दिसंबर तक स्टारलिंक की सहूलत मैसर आ जाएगी। स्टारलिंक को उबूरी NOC दे दिया। कोशिश है सर्विस जल्द पाकिस्तान में लेकर आए। स्टारलिंक के लाइसेंस का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लाइसेंस जारी होने के बाद आलात की तनसीब होगी। स्पीकर अयाज सादिक भी सुस्त इंटरनेट पर परेशान। कहा, इंटरनेट का तो वाकई बुरा हाल है। जब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा, सवाल बार बार आता रहेगा। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली आगा रफीउल्लाह ने कहा, सुस्त इंटरनेट से कारोबार मुतासिर हो रहा है। यह भी ठीक है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के 9 मई केस में रिमार्क्स। कहा, कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। फर्ज कर लें जमानत का फैसला वापस ले लें, फिर क्या होगा? ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में वकील पंजाब हुकूमत ने नए अदालती ऑप्शंस पर हिदायत के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वकील को कल तक का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी से 9 मई मुकदमात की मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को आयद 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माने अदा करें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा के बाद PTI पंजाब में भी इख्तलाफात सामने आ गए। PTI लाहौर के नायब सदर को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी। कहा, अकमल खान पार्टी इजाजत के बगैर मुख्तलिफ तकरीबात के लिए सरकारी तौर पर NOC मांग रहे हैं। किसी जलसे या रैली के ऐलान से कबल पार्टी का क़यादत को एतमाद में लेना जरूरी है। 3 रोज में वजाहत तलब। अली अमीन गंडापुर के असद कैसर और शहराम तरकई से मुतालिक बयान पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है, यहाँ पर हर किसी के अपने अपने नजरियात हैं, जिसकी कदर करते हैं। पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, सब हमारे दिलो जान हैं।
रूहानी पीटीआई से कल अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने पार्टी रहनुमाओं के नामों की लिस्ट जेल सुपरिटेंडेंट को भिजवा दी। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और मिशाल यूसुफजई समेत 6 नाम शामिल। बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हूं। फरीकैन को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने की हिदायत की जाए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एतराज के साथ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।